नॉट ट्रस्ट द ट्रेलर। इतने ईयर के बाद क्या टेस्ट लेना जरूरी होता है? तो अभी रिसेंटली हम दोनों ने कॉकटेल मूवी देखी, कॉकटेल 2, एंड कॉकटेल 2 कॉकटेल 1 के कितने 14 इयर्स के बाद आई है ना? 2012 में आई थी कॉकटेल 1 एंड अप्रॉक्स 14 इयर्स बाद नाउ वी हैव कॉकटेल 2। मुझे याद है स्कूल से जब हम वापस आते थे ना तो रेडियो में उसके गाने बजते थे, तुम ही हो बंधु सखा। तो मैं भी सुनती थी जब हम स्कूल बस से आते थे, तो एक फिक्स टाइम होता था जब ये बजता ही था। कॉकटेल 2 मुझे तो अच्छी मूवी लगी। देखो आजकल की जनरेशन जैसे है, उसके हिसाब से उन्होंने काफी अच्छी चीज दिखाई है कि वी कैन स्टिल बी लॉयल टू समबडी वी एक्चुअली लव, राइट, एंड वी शुड डू दैट। मतलब समहाउ मतलब मेरे को जो मूवी का सिनेरियो समझ आया ना वो ये था कि रश्मिका मंदाना ने जो सिनेरियो क्रिएट करवाया फॉर शाहिद कपूर, वो एक वर्ड पे था कि वो चीटिंग वाला, वो व्हाट्सएप की चीटिंग वाले पे, ठीक है ना। बट समहाउ वो ऐसा था नहीं। वो मतलब इतने साल रहने के बाद शायद वो उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि इतने साल रहने के बाद हाउ इज द पर्सन, तो उसने टेस्ट लेना चाहा उसका। बट इतने ईयर के बाद क्या टेस्ट लेना जरूरी होता है? इतने सालों के बाद जब आप मतलब अगर बचपन से आप किसी को जानते हो तो आपको लगता है कि टेस्ट लेने से आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है, मतलब वो भी शादी से बिल्कुल पहले। अगर आप इनिशियली मिलो तो समझ भी आए कि आप टेस्ट ले रहे हो किसी इंसान का, बट जब इतने साल हो जाए आपको, तो क्या टेस्ट लेना इंपॉर्टेंट होता है? टेस्ट लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मुझे लगता है लाइफ में किसी भी स्टेज पे आपको टेस्ट नहीं लेना चाहिए। वो भी इस तरीके का व्हेन यू आर आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड से आफ्टर 10 years मिल रहे हो एंड यू आर सेइंग हियर डायरेक्टली कि यू कैन टेस्ट माय बॉयफ्रेंड इफ ही इज लॉयल टू मी और नॉट। बट वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी ना, उसने बोला सही कि इतनी भी तुम खास नहीं। हाँ, कि अगर ये टूट भी जाती है फ्रेंडशिप तो तुम इतनी भी खास नहीं हो। बट समहाउ शी न्यू कि मतलब माइट बी ही कुड बी फिसल भी सकता है, नहीं भी फिसल सकता, बट वो पक्का निकला। गुड मूवी। आजकल के जनरेशन में जो एक चीज़ है कि वही अगेन टेस्ट वाली है चीज़ और साथ में लॉयल्टी वाली चीज़ आती है, तो समहाउ मतलब एक डिपिक्शन बहुत अच्छी की गई है कि आपको कितने भी साल हो जाए बट आप मतलब कई बार देखो रिलेशन में लोग सोचते हैं कि इतने साल हो गए अब यू डोंट हैव अ स्पार्क इन अ रिलेशन, दोनों के बीच में स्पार्क नहीं है, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, जैसे वो शुरुआत में होती थी। एग्जैक्टली किसी भी रिलेशन में आप कोई भी रिलेशन हो कभी भी चीजें सेम नहीं होती जो इनिशियल स्टार्ट पे होती है। इनिशियल स्टार्ट में हर चीज नहीं होती है, आप नए हो, सामने वाला पर्सन नया है, हर एक्सपीरियंस जो भी हो रहा होता है वो सब कुछ न्यू ही होता है। वो बटरफ्लाई शुरू में होती है एंड इवेंचुअली वो मतलब जब टाइम बीतता रहता है तो उसके बाद दोनों यूज्ड टू हो जाते हैं उसके साथ, बिल्कुल हर चीज के साथ, या फिर हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जान जाते हैं कि हम एक दूसरे का कंफर्ट लेवल मैच कर लेते हैं कि मुझे पता है कि इसको ये चीज बुरी लगेगी तो मैं नहीं करूंगी, राइट, उसको पता है कि मुझे ये चीज बुरी लगेगी तो मैं नहीं करूंगी या वो नहीं करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग होती है इतने सालों के बाद। तो मतलब मूवी की डिपिक्शन इज नाइस। मतलब उन्होंने ये भी दिखा दिया कि एक थर्ड पर्सन अगर आपके रिलेशन में एंटर हो रहा है तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। आप थ्रेट लेते हो या आप उसको एज अ ब्लेसिंग लेते हो, राइट। आप अपने रिलेशन को थर्ड पर्सन से कितना इफेक्ट करवा सकते हो या इससे इफेक्ट नहीं करा सकते। उसने उसको साथ भेजा भी उसको बाहर घूमने के लिए। कृति सेनन ने शाहिद कपूर को रश्मिका मंदाना ने कृति सेनन को और शाहिद कपूर को बाहर घूमने के लिए भेजा भी, बट शाहिद कपूर लॉयल रहा उसके साथ। लॉयल रहा। मतलब वो मूवी का प्लॉट ऐसा उन्होंने क्रिएट करा कि हम लोगों को लगा कि शायद से वो नहीं रहा, क्योंकि वो कुछ सीन्स ऐसे हुए, बट इवेंचुअली जो लास्ट में रियलिटी पता चली वो तो ये थी ना कि उसने कुछ चीट नहीं किया था, राइट। वो बिल्कुल मतलब वो क्लीन था बिल्कुल उस चीज के लिए। तो समहाउ ठीक है, टेस्टिंग इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में कि सामने वाला पर्सन भी उस चीज से हर्ट हो, लाइक शाहिद कपूर एट द एंड में हुआ था। इट्स अ गुड मूवी, देख सकते हो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट। इट्स अ गुड वॉच। एंड मतलब पीपल आर सेइंग कि यार चीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आई डोंट थिंक सो ही हैज चीटेड इफ यू हैव वॉच्ड मूवी टिल एंड। अगर आप टेलीग्राम पे देख रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन फील कि ही हैज और जितने मूवी से पहले स्पॉयलर्स लोगों ने बनाए थे कि ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, इनफैक्ट इन्होंने भी मेरे को जो स्टोरी मैं देखने जाने वाली थी तो उन्होंने भी एक दिन पहले जो मेरे को स्टोरी बताई ना, उसमें ये था कि दोनों ने मिलकर मतलब वो कुछ लेस्बियन निकली लास्ट में दोनों। और मतलब उसने शाहिद कपूर का चीट किया, मतलब उसने झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मतलब ये स्पॉयलर्स लोग बना रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में। आई वाज आल्सो नॉट रेडी टू गो, बट जब लक्ष्य देखकर आई तो शी सेड कि नहीं मूवी अच्छी है। तो उसके 2 दिन बाद फिर शी वेंट ऑन फ्राइडे फर्स्ट डे एंड देन आई वेंट ऑन द थर्ड डे कि चलो यार देख कर तो आए फिर हाउ इज द मूवी। तो अगर आप लोग ट्रेलर्स के बेसिस पे जा रहे हो कि नहीं अच्छी नहीं होने वाली है, इट इज अ नॉट ट्रस्ट द ट्रेलर। देखो बहुत ही अलग है। ट्रेलर में एक पार्ट दिखाया जाता है आपको मूवी का ऑब्वियसली, बट उसके बाद जो मेन रियलिटी वाला वो पिक्चर देख के पता चलेगी आपको कि स्टोरी क्या है उसमें, क्या समझा रहे, मैसेज क्या है उसमें। तो मैसेज सिंपल है कि आप
आपके रिलेशन कितने भी टाइम हो जाए वो कभी भी इनिशियल स्टार्ट जैसा नहीं रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये आएगा कि यू हैव टू गिव टाइम टू द पर्सन, आपको टाइम देना पड़ेगा। Yes. साथ में अगर आप इतना टाइम दे रहे हो किसी को और उसके बाद आप उसको टेस्ट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि यू आर लॉयल टू दैट पर्सन, ठीक है ना? इफ यू हैव दैट मच ऑफ फेथ देन यू शुड नॉट टेक टेस्ट। हाँ, तो आपको उसका टेस्ट नहीं लेना इतने चाहिए time के बाद। इतने टाइम के बाद। Initially it can be okay, but after a certain time I think it is not fine to take इट a इज नॉट test of रिक्वायर्ड। of मतलब आप somebody. इतने टाइम में किसी के साथ हो, मतलब पीपल लोग हैव जान रिलेशनशिप्स जाते ऑफ हो। 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर 16 ईयर लोगों के होते हैं रिलेशन, तो ठीक है टाइम दो, और स्पार्क हमेशा रहता ही है। वो टाइम के साथ थोड़ा दिखता कम है क्योंकि चीजें का कंफर्ट लेवल जो है वो डिफरेंट हो जाता है But I initial think start में। टाइम के साथ प्यार बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो कंफर्टनेस आ जाती है दो लोगों के बीच में। इट इज नॉट कि अबाउट मुझे पता है ये मेरे लिए है, अब मेरे को हाँ। पता है कि कोई नहीं समझेगा ना मेरे को, तो ये समझेगी हाँ। या ये समझेगा। इट इज अ गुड वॉच, यू कैन गो एंड वॉच इट। अभी तो लगी हुई है देख कॉकटेल के आओ और कमेंट में बताना कि आपको Comment- मूवी कैसी लगी। अगर आपने देखी है सो जस्ट कमेंट बिलो योर एक्सपीरियंस एंड योर रिव्यूज फॉर कॉकटेल 2। सो दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो। तो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए डू फॉलो अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंड बाय बाय। हम भी घर आ गए हैं। stay in touch. Bye bye.